नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 27/2/2024 के जितनी भी शिफ्ट ली गई थी। आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो के लास्ट में हमें ये बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर एसआई और सीआई से पूछा गया था। क्या पूछा गया था आपसे यहाँ पर? आपसे पूछा गया था कि सीआई जो है, ठीक है, उससे पूछा गया था कि 10 लाख रुपए पर साधन ब्याज में सीआई के मध्य का जो अंतर है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दे रखा था 240। तो आपको यहाँ पर बताना था कि ब्याज दर क्या होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो आपको टाइम दिया हुआ था वो 2 ईयर का दिया हुआ था, ठीक है। ये डाटा जो है, जो मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बता सकता क्योंकि बच्चे यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बता पाए थे। लेकिन मैं उनका यहाँ पर मिलता जुलता आपको सवाल बता देता हूँ किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की किस प्रकार से करोगे, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या, कि 2 साल का सीआई और एचआई का जो अंतर होता है वो मूलधन यानी कि पी इंटू आर बटा 100 का क्या होता है, आप लोग के होल स्क्वायर के बराबर होता है। पी की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, आप लोगों को कितनी दे रखी है, 10। यहाँ पर कितने रखिए, 10 लाख रुपए दे रखिए। वैसे 10 लाख नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरे सामने 10 हज़ार होगा, नहीं तो बहुत छोटी, बहुत मिनिमम वैल्यू आएगी आपके पास किसकी, आप लोग यहाँ पर हमारे पास बहुत मिनिमम वैल्यू आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो आप जो है यहाँ पर मेरे सामने 10 हज़ार होगा, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर 10 हज़ार में इसकी वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर कितना होगा, आप लोग 10 हज़ार होगा तो 10 हज़ार से 10 हज़ार कर जाएगा। यानी कि आर की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग की रूट 240 आएगी। और आपको पता होना चाहिए कि आर की 24 यानी कि 8 इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, इसको 30 लिख सकता हूँ। यानी कि कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे टू रूट यहाँ पर कितना आएगा, 60 आएगा। यही आपको क्या आती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। वैसे 240 में यहाँ पर कौन सा फिक्स डेटा है, वहाँ पर आपको एक ऐसी वैल्यू दी जा रही है जिसके माध्यम से आप जो है अपना आंसर निकाल सकते हो। यानी कि आपको कोई पॉइंटों के अंदर आंसर नहीं आ रहा, आपको एक फिक्स वैल्यू आ रही है। ये तो क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या रख दी थी, वैल्यू रख दी थी आपको समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन के दो क्वेश्चन पूछे गए आपसे यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजा की लंबाई जो है वो क्रमशः 15 और 12 है। यानी कि समलंब चतुर्भुज आपका कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से आपका क्या है, समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है। समझ बैठ रहा होगा आपको, ये समलंब चतुर्भुज है। इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई यानी कि आपको यहाँ पर ये वाली भुजा दे रखी थी 15 की, ये दे रखी थी आपको 16 की। और आपसे यहाँ पर जो एरिया दे रखा था वो आपको यहाँ पर 961 दे रखा था। तो आपसे यहाँ पर ये वाली हाइट पूछी थी, किस प्रकार सॉल्व करते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते थे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है यानी कि 961 जो होगा वो बराबर होगा कितने का, आप लोग 1/2 इंटू समांतर भुजाओं की लंबाई यानी कि कितना आएगा, 15 + 16 31 इंटू क्या आएगा, आप बोलोगे हाइट आएगा, ठीक है। काटेंगे 31 काटेंगे तो 31 का स्क्वायर होता है, यानी कितनी वैल्यू बचेगी एच की, आप बोलोगे यहाँ पर 62 बचेगी। यही हमारा आंसर था, ठीक है। अगला अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कौन से पूछा गया था, इसके वॉल्यूम आपसे यहाँ पर हर शिफ्ट के अंदर पूछा जा रहा है। तो आप जो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ के जाना। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, आप लोगों को 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। आर की वैल्यू आपको गिवन होगी, एच की वैल्यू गिवन होगी, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो ऑप्शन के अंदर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर कि ए से बी तक जाने में टोटल 29 घंटे लगता है। कितने घंटे लगता है, 29 घंटे का टाइम लगता है। दूरी का 9/2/9 भाग जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर से, और शेष भाग जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर की गति से तय किया जाता है। तो कुल दूरी क्या होगी, इस प्रकार सॉल्व करोगे। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या, आप लोग यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपको दूरी गिवन है, दूरी देखो ऐसे ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन नहीं है। अगर मेरे पास ऑप्शन होते तो दोस्तों मैं यहाँ पर 9 का मल्टीपल चेक कर लेता और वही वाला आंसर टिक कर देता, वही आंसर हो जाता आपका। लेकिन अब ऑप्शन गिवन नहीं है, इनफैक्ट आपको ये वैल्यू भी आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, मैंने खुद की तरफ से बनाई हुई है। ऐसे कोई वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर गिवन नहीं थी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार सॉल्व करना था अगर आपको ये बार क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 2/9 भाग, यानी कि दूरी आपको गिवन है, समय आपको टोटल दे रखा है, चाल आपको दे रखी है। तो समय बराबर क्या होगा, आप लोग यहाँ पर दूरी बटा चाल, ठीक है। यानी कि दूरी कितनी थी, आप लोग यहाँ पर 9 थी, जिसमें से 2/9 भाग जो है वो कितने की रफ्तार से तय करा, आप लोग 9 की स्पीड से तय करा है, ठीक है। और शेष भाग जो है वो कितनी रफ्तार से तय करा है, आप लोग यहाँ पर शेष भाग 7/9 बचा, इसको यहाँ पर तय करा है कितने रफ्तार से, 12 की रफ्तार से तय करा है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, समय टोटल कितना लग रहा है, आप लोग यहाँ पर 29 घंटे का टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। पॉइंटों के अंदर भी आंसर आ सकता है, ये जो वैल्यू आएगी ना वो एक्स मान सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि 7 और 2 9, 9x जो आएगा वो आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में दे रखा है। तो जो भी आंसर आएगा वो आपके यहाँ पर एक्स की फॉर्म में आएगा, यानी कि जो भी आपके पास एक्स की वैल्यू है ना उसको आप यहाँ पर 9 से इंटू कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि टोटल दूरी आ जाएगी, ठीक है। मैंने आपको ऐसे ही आपको समझाने के लिए ये वैल्यू डाली थी, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन पूछा कहता है एवरेज से, ये वैल्यू आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपसे यहाँ पर पूछा रहा था कि 17 बॉय जो है उनकी हाइट का जो एवरेज दे रखा था वो 280 दे रखा था। लेकिन आपसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट ये दे रखा था कि अगर वहाँ पर गलती से 45 जगह क्या पढ़ लिया गया है, 75 पढ़ लिया गया है, तो आपको अगर बताना है कि अब जो नया एवरेज बनेगा वो क्या बनेगा। किस प्रकार सोल्व करते हैं देखो,
280 तो पहले ही था, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। एवरेज आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 45 को 75 पढ़ लिया है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, आप बोलोगे माइनस का 30 बचेगी। तो ये जो माइनस का 30 आया ना, इसके अंदर टोटल जो वॉइस थे आप बोलोगे 17 ही थे। आप इसका भाग दो, कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 280। ठीक है, माइनस कितना आएगा, 17 का हम 17 होते हैं, और उसके अंदर कितना बचेगा आपके पास, आप बोलोगे यहाँ पर 13 बचेगा। और 17 संते 119 होता है, 17 इंठे कितना होता है, आप बोलोगे 136 होता है। तो 17 संते 119 होता है, तो 1.7 अप्रोक्स जाएगा। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, आप बोलोगे 278.3 बचेगी, और यही हमारा आंसर था। ठीक है, इस प्रकार से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर कौन सा पूछा गया था, वो आपसे यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन का पूछा गया था। आपको यहाँ पर ए बी और सी का आपको रेशियो दे रखा था, जैसे 7:8:9 दे रखा था। आपसे आपको पूछा रहा था कि टोटल जैसे अमाउंट जो है वो कितना है। आप लोग यहाँ पर 8 7 15 9 कितना होता है, आप लोग के 15 9 24, यानी कि मान लो कि इस प्रकार से मान लो कि टोटल अमाउंट जो है वो 480 है। तो इसके अंदर बी का हिस्सा क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर। तो आप इन क्वेश्चन को आराम से बना पाओगे। किस प्रकार सोल्व करना है आपको, यहाँ पर 15 8 15 और 9 कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 15 होते हैं 24। 24 का भाग इसके अंदर दोगे, और बी का हिस्सा पूछ रहा है, यानी कि इंटू 8 करना पड़ेगा। सोल्व करेंगे 14 48, 20 बार कटेगा, यानी कि बी का हिस्सा कितना आएगा, आप लोग 160 रुपये का आएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर एज का पूछा गया था। क्या पूछा गया था आपसे यहाँ पर, ये वैल्यू जो दे रखी है ये आपके यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, यही पेपर के अंदर पूछी गई थी। आपसे अब बोला जा रहा था कि दो व्यक्ति, मान लो कि एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। इनका जो रेशियो दे रखा था वो दे रखा था 11:13। ये कौन सी एज है, आप बोलोगे प्रेजेंट एज है। आपसे बोला जा रहा है कि 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले, सॉरी 6 साल पहले, यानी कि आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, बिफोर 6 ईयर क्या थी इनकी पास्ट के अंदर एज, आप बोलोगे यहाँ पर 4:5 की फॉर्म में थी। तो आपको अब बताना है कि आज से 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा। तो किस प्रकार सोल्व करोगे, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप लोग 1 यूनिट का अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप लोग 2 यूनिट का अंतर है। तो दो को आप क्या कर दो, इससे इंटू कर दो, कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी नया नंबर कितना बन गया, आप लोग 8:10 बन गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इन दोनों के मध्य का कितना अंतर है, 3 का। इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन अंदर कितनी रखी है, 6। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 2 आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 11 × 2 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 11 × 2 करेंगे तो 22 आएगी, और 13 × 2 करेंगे तो 26 आएगी। ये इनकी प्रेजेंट एज है। आपसे अगर 5 साल बाद पूछ रहा है तो 5 साल बाद इसकी एज क्या होगी, आप बोलोगे 27 होगी। इसकी एज क्या होगी, 26 5 31, यानी कि 27:31 जो होता वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन का पूछा गया था। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप इनको यहाँ पर बोर्ड मास वाला फॉर्मूला जो है इसको जरूर रिवाइज करके जाएं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सक्सेसिव से पूछा गया था। आपसे पर पूछा जा रहा था कि यहाँ पर 5%, 10% और 12% की 3 क्रमिक छूटें दी जाती है, तो इन तीनों का समतुल्य बट्टा है, इनकी सक्सेसिव क्या होगा। किस प्रकार सॉल्व करते हैं, 5 10 15, 15 माइनस का कितना करेंगे, आप लोग 1.5 करेंगे, सॉरी 0.15 करेंगे, यानी कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग 14.85 बचेगी। प्लस का 12 माइनस का 14.85 इंटू 12/100। इस प्रकार सॉल्व करना था। इस वैल्यू को जैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास जो है टोटल सक्सेसिव यानी कि समतुल्य बट्टा आ जाएगा। वैसे इतनी टिपिकल वैल्यू आपसे पर नहीं पूछा जा रही है, बिल्कुल बेसिक बेसिक से जो वैल्यूज है वो आपसे पूछा जा रही है। ठीक है, अगला अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर ए और बी का रेशियो से पूछा गया था। आपसे बोला गया था कि ए और बी के कार्य क्षमता का जो रेशियो है वो कितना है, आप बोलोगे 3:1 है। आपसे बोला जा रहा था कि ए जो है वो 20 से 32 घंटे पहले काम कर लेता है। ए जो है 20 से 32 घंटे पहले काम कर लेता है। तो आपसे पर बोला जा रहा है कि ए प्लस बी का यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। देखो 2 यूनिट की वैल्यू है, यानी कि 3 माइनस का 1, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कुछ अंदर 32 घंटे दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 16 आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 16 है तो यहाँ पर, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 16 है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। आप 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 3 + 1 4, 4 × 16 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 16 चौके 64 होता है। भाग कितने में देंगे, हम बोलोगे आप बोलोगे यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी से काम करना है। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 4 की। 4 से अगर मैं भाग दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 16 आएगी, यानी कि 16 घंटे में पूरा काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अगला अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे पूछा जा रहा था कि सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस के 3/10 पर बेचा जाता है। यानी कि मान लो कि एक 100 रुपये का आइटम है, आप उसको मार्क प्राइस के 3/10 भाग में बेच रहे हो। यानी कि मान लो कि 100 रुपये उस पर लिखा हुआ है, 3/10 भाग, यानी कि इसका 3/10 भाग ये अपने आप में 10 भाग की वैल्यू है। तो 3 भाग की वैल्यू कितनी होगी, आप लोग 30 रुपये में होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तब 16% की आनी होती है, यानी कि अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू है, आप लोग की 84% की वैल्यू है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अंतर क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस का पूछ रहा होगा इनडायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पर देखो 30 रुपये आपने क्या करा है, सेल कर रहा है ना, और ये 84% की आनी है। सॉरी कॉस्ट प्राइस ही पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर, है ना, कॉस्ट प्राइस ही पूछा जा रहा है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा, इंटू 100 करने पे निकलेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। काटेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, 10 बचेगी। उसके अंदर कितनी बार कटेगा, 3 दोनों की 6 होता है, 3 8 24 होता है। ठीक है,
28 कट गया, यहाँ पर 14 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 50 आ गया। यानी कि 250/7 का होगा इसका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होगा। 250/7 इसका कॉस्ट प्राइस है। मार्क प्राइस कितना था, 100 रुपये था। तो 100 और 250/7 का अगर मैं यहाँ पर रेशो लूँगा तो कितनी वैल्यू बचेगी आप लोग? 25 चौके 100 होते हैं, 25 ढाई के 250 होते हैं। 4 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, यहाँ पर 5 बार कटेगा। यानी कि 5 7 दूनी 14/14 जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन था। अगला अगला क्वेश्चन रेशियो से पूछा जा रहा है, वही आपका यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, इनका टोटल अमाउंट दे रखा है, आपसे अगर बी का ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो आपसे पूछा जा रहा था कि लोग की एक वस्तु है जो कि 43 रुपये में 20% लॉस के साथ में बेची आती है। अगर हमें इस पर 50% का प्रॉफिट चाहिए तो हमें कितने रुपये में इस वस्तु को बेचना चाहिए, वो आपसे पूछा जा रहा था। किस प्रकार सॉल्व करते हैं? देखो 43 रुपये जो है ना, वो अपने आप में 20% की लॉस की वैल्यू है, यानी कि 80% की वैल्यू, तो 150% यानी कि 150% की वैल्यू पूछ रहा है। सॉल्व करेंगे, 0 से 1 0 कट जाएगा। बात करें 8 से काटने की, 2 बार कटेगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है कि आप बोलोगे बिल्कुल कट रहा है, इनके 25 बार की कटेगा। ठीक है, उसके बाद में आप जो किस प्रकार से काट सकते हो इसको, 25 × 15 × 43। देखो 15 5 75 होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जो है 25 को इंटू कर लेते हैं 43 से, यानी कि 25 75, 7 हाथ से लगेगी, 25 चौके 100 और 7 107 इंटू 15, यानी कितनी वैल्यू बचेगी 15 5 75। ठीक है, 15 5 75, उसके बाद में 7 हाथ से लगेगी, 15 से 105 और 7 105 और 7 112, एक हाथ से लगेगी, 15 कम 15। ठीक है, और 15 कम 15, 15 एक 16। ठीक है, यानी कि 16,125 आएगा। उसके अंदर अगर मैं इसको भाग दूंगा तो कितनी वैल्यू बचेगी 8, यानी कि 806 और 2, यानी कि 8,062 अप्रॉक्स आंसर आएगा। तो यही वाला आंसर होता है। ठीक है, जो भी ऑप्शन के अंदर होता है मैं ऑप्शन से उड़ा देता हूँ इस क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था कि चौका आपसे बोला जा रहा है कि अगर 25% जो है वो आय बढ़ जाती है। ठीक है, अगर 25% आय बढ़ जाती है तो हमें खपत में कितना कम करना चाहिए ताकि जो है खर्चा ना बढ़े। यानी कि मान लो कि 100 रुपये का जो आपकी पहले आई थी अभी 24% बढ़ गई है, यानी कि 124 हो गई है। उसके अंदर से है ना, अब आपको यहाँ पर जो खर्चा पहले कर रहे थे, अगर आपको सेम खर्चा पहले वाला रखना है तो आपको कितने रुपए की कमी करनी पड़ेगी, यानी कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। यानी कि 24 की कमी करनी पड़ेगी, कि 24 पर इंटू 100 करना है, बस आपको ये सॉल्व करना है। अगर काटेंगे 6 बार कटेगा, यहाँ पर 2 बार कटेगा, 1 बार कटेगा, यहाँ पर काटेंगे 7 बार कटेगा, 3 बार कटेगा, 300/7 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा था। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा था कि एम और एन दो व्यक्ति है, अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, तो एम कितने दिन में कर सकता है? देखो 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना होगा? आप लोग इतना होगा। एम की वैल्यू पूछा जा रहा है, अगर आपको एम की वैल्यू रखनी है तो बट्टे में 2 करना पड़ेगा, काटेंगे तो 12 बार कटेगा, इनकी 12×3 = 36 करेक्ट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पी और आर का रेशियो जो दे रखा है वो 3:1 है, तो आर जो है कंप्लीट कर सकता है किसी कार्य को 20 कम दिनों में, तो रमन कितने दिन में कर सकता है? देखो यहाँ पर इनका रेशियो, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का आपको रेशियो दे रखा है, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा? आप लोग उल्टा आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितने रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर? 20 दे रखी है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो आपसे बोला जा रहा है कि रमन उस काम को कितने दिन में कर सकता है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो टोटल काम कितना हो जाएगा? आप लोग 3 और 1 4, 4 के एफिशिएंसी से 10 काम करना है, तो टोटल काम कितना हो गया? आपसे बोला जा रहा है कि रमन उस काम को 3 में कर सकता है, तो बट्टे में 3 करना पड़ेगा, यानी कि 40/3 जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला एवरेज के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वही बेसिक से क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि यहाँ पर 5 व्यक्ति दे रखे थे, उनका जो एवरेज दे रखा था वो 75 था। आपसे बोला जा रहा था कि अगर पहली संख्या जो है वो आखिरी संख्या की 6 गुनी है, तब आखिरी संख्या क्या होगी? इस प्रकार से क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर मैं 5 संख्या लूँगा तो बीच की 3 संख्या भी तो बचेंगी, उनकी वैल्यू भी तो मेरे पास पता होनी चाहिए, तभी तो मैं आखिरी संख्या वैल्यू बता पाऊंगा। आखिरी संख्या ये होनी चाहिए। आप लोग बिल्कुल सही बात है, टोटल जो है संख्या 5 है, बराबर में कितने रखी? 75 दे रखी है, तो इनकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। तो आपको ये वैल्यू दी होगी, लेकिन हमें नहीं पता है प्रेजेंट के अंदर, तो हम इसको नहीं मान के चलते हैं। यानी कि आपको कुछ भी एज्यूम कर सकते हो यहाँ पर, जो अगर ये वाली वैल्यू पता होगी तो हम 75 × 5 को इधर भेजेंगे, फिर इस वैल्यू को इसमें से घटा देंगे और यहाँ पर 7x आ जाएगा। 7x में यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा? आप लोग के जो भी वैल्यू यहाँ पर बचेगी बट्टे में 7 आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसका 6 गुना कर देंगे। ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा। अगला आपसे पूछा रहा था कि प्रिंसिपल जो है वो 7 साल और 3 महीने में खुद से उनका 3 गुना हो जाता है, तो 6 गुना होने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन पूछा गया था। देखो अगर प्रिंसिपल जो है वो 7 साल और 3 महीने, यानी कि कितना टाइम हो गया? आप बोलोगे 3 महीना, यानी कि 1/12, यानी कितना हो जाएगा आप लोग? 1/4, यानी कि 7 चौक 28 29, 29/4 साल। आप लोग बिल्कुल सही बात है, स्वयं का 3 गुना, यानी कि 2 का ब्याज मिला होगा। 29/4 टोटल आपका टाइम है, इंटू क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, अंत तक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी? आप लोग 4 दूनी 8, 800/29,
आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, 800/29 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। आपसे बोला जा रहा है कि श्रम की छगुनी कितने समय में होगी। देखो श्रम की छगुनी कब होगी, यानी कि 5 का ब्याज मिलेगा कितने पर, 1 पर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आप बोलोगे 800/29 है, बट्टे में 100 आएगा ही आएगा, टाइम हम टी मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 29 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप बोलोगे यहाँ पर 145 आएगी। ठीक है, बट्टे में कितना आएगा 8 आएगा, इतने समय लगेगा आपको। ठीक है, इसका भाग देख लेना, और जो भी आंसर आया उसमें मंथ में आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सॉल्व करना था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सीआई का पूछा गया था, आप देख लेना इस क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि एक समबाहु त्रिभुज से पूछा गया था। इस प्रकार से मान लो कि आपका क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आपको यहाँ पर इसकी क्या दे रखी थी, आप बोलोगे भुजा दे रखी थी, जैसे मान लो 6 दे रखी है, तो आपसे पर एरिया पूछा जा रहा था, √3/4 A² होता है ना, ये फॉर्मूला लगाना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 11 से विभाजिता का पूछा गया था, 11 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन था वो आपके यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का पूछा गया था, आपसे पर पूछा गया था कि इनकी जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, इनकी पॉइंट वाली संख्याओं का एलसीएम पूछा जा रहा था, कुछ नहीं करना था। देखो एलसीएम में क्या करना है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 0.25 है, इन सबका इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनका इंटू होगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा ना, देखो जब भी आपका एलसीएम और एचसीएफ का सवाल है ना, तो ऑप्शन से उठाओ हमेशा, उसके उससे ज़्यादा बेटर और कोई सा ऑप्शन नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना। आपको क्या करना है, एक एक ऑप्शन का उसके अंदर भाग के जाना है, जो सा ऑप्शन में पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता उसको छोड़ देना, वो आंसर नहीं हो सकता। जिसमें पूर्ण रूप से तीनों संख्या चारों संख्या का भाग चल जाता है वो आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर 27/2/2024 को जितने भी आपके यहाँ पर एसएससी जीडी की शिफ्ट ली गई थी उसके अंदर जितने भी मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, एंड दोस्तों आपको ये एनालिसिस कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, एंड दोस्तों बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन जरूर करें। एंड दोस्तों आपका आज की इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हम कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।